फ्रेंड्स, आप सभी को अहोई अष्टमी पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अहोई अष्टमी की पूजा में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। जिन महिलाओं की कोई संतान नहीं होती है, वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी होती है। अगर आप चौकी पर पूजा कर रहे हैं तो आप चौकी ले लें, उस पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का वस्त्र ले लें। या आप चाहें तो इस पूजा को आप ज़मीन पर भी, ज़मीन लीप कर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें हमें अहोई माता की एक कोई फ़ोटो या कैलेंडर लेनी होती है। इसमें देखिए, अहोई माता के साथ साथ इसमें और भी देवी देवता के चित्र बने हुए हैं। तो इस तरह का देखिए आप फ़ोटो या कैलेंडर ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें 2 मिट्टी के कलश लेना होता है। तो एक में जल भरा जाता है, दूसरे में अनाज भरा जाता है। एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है, 2 रखा जाता है। तो आप चाहें तो एक मिट्टी का कलश ले लें, दूसरा आप घर में कोई भी लोटा हो आप उसे भी ले सकते हैं, या आप दोनों मिट्टी के ही घड़े ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें अनाज भरी जाती है। तो अनाज में आप गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन आपको अनाज इतना लेना है कि जो भी आप कलश रख रहे हैं, जो भी आप घड़े रख रहे हैं, वो घड़ा अनाज से भर जाए। तो इतना आपको अनाज ले लेना है। तो आप चाहे जो भी ले, गेहूँ ले, चावल ले, बाजरा ले, लेकिन आप इतना ले ले कि वो घड़ा भर जाए। उसके बाद देखिए, हमें जल लेना है, जो कि हम दूसरे घड़े में रखेंगे। तो हमें जल ले लेना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ दिया जलाई जाती है तो आप एक घी के दिया ले ले। अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाई जाती है, ठंडी पूजा होती है, तो दिया नहीं ले। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम तिलक के लिए कुमकुम लेंगे, हल्दी लेंगे। हल्दी उस दिन विशेष रूप से हल्दी का तिलक किया जाता है, तो आप हल्दी ले लें। उसके बाद कलावा ले लें, जो कि हम इन दोनों घड़े के मुख पर बांधेंगे। तो हमें कलावा ले लेनी है। उसके बाद अगर आपके यहाँ धूप दीप जलती है तो फिर आप एक धूप और माचिस ले लें। अब यहाँ पर देखिए, भोग लगाने के लिए कुछ लोगों के यहाँ पूरी से भोग लगाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ मीठा गुलगुला बनता है। तो भोग में आपके यहाँ जो भी बनता है, जैसे आपके यहाँ नियम है, आप उसी तरह से भोग के लिए यहाँ पर आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछ ले कि आपके यहाँ किस चीज़ से भोग लगाई जाती है, तो वही ले ले। उसके बाद अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या भोग लगाई जाती है, तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो उस दिन हरे फल का विशेष महत्व होता है। तो हरा फल में आप सिंघाड़ा, जो हरा वाला सिंघाड़ा होता है ना, कच्चा सिंघाड़ा, आप वो ले सकते हैं। या आप चाहें तो आप अमरूद ले सकते हैं, या आप केला ले सकते हैं। जो भी आपको हरा फल मिल जाए, आप जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, सास के लिए बायना निकाला जाता है। तो सास के लिए आप जो भी आपकी सास पहनती हैं, साड़ी, सूट, आप अपनी सास के लिए ले ले और कुछ दक्षिणा इसके ऊपर रख ले। चाहें तो आप अपनी सास को सुहाग की सामग्री भी इसके ऊपर रखकर और सास को आप बायना दे सकते हैं। इसके बाद आप अपनी पिलिया भी निकाल ले, और ये पिलिया पूजा करते समय आप ओढ़ कर और तब पूजा करें। और ये पिलिया जब पहली संतान होती है तो मायके से आती है, तो कोई भी पूजा पाठ होती है तो हम यही पिलिया ओढ़ कर ही पूजा पाठ करते हैं। और ये संतान के लिए ही व्रत होता है, तो हमें पिलिया ओढ़ कर जो है वो व्रत को करना चाहिए। तो ये पूरी सामग्री है जो कि हमें अहोई अष्टमी की पूजा में चाहिए होती है। अहोई अष्टमी की पूजा बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। तो बस इतना ही सामग्री हमें चाहिए होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें।